हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है लिंक। लिंक स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, यानी कि डाटा को क्यूरी करने वाला एक ऐसा सिस्टम जिसको लैंग्वेज में इंटीग्रेट कर दिया गया है। और कौन सी लैंग्वेज में इंटीग्रेट किया गया है, तो वो जवाब है सी शार्प में। और ये कहाँ कहाँ से डाटा को क्यूरी कर सकता है। ये उस डाटा को क्यूरी कर सकता है जो कि आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ हो, यानी कि ऐप की मेमोरी में, यानी कि ऐप की मेमोरी के अंदर जो आप कलेक्शंस बनाते हैं डिफरेंट लिस्ट वगैरह, उसमें पड़े हुए डाटा को। ये अगर आपकी ऐप कम्युनिकेट कर रही है किसी डेटाबेस से, तो उस डाटा को क्यूरी करने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर आपकी ऐप लिंक है किसी XML फाइल से और XML फाइल से डाटा आ रहा है, तो उसको क्यूरी करने के लिए यूज़ हो सकता है। और इसी तरीके से APIs को भी क्यूरी करने के लिए ये यूज़ होता है। तो लिंक को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ये प्ले लिस्ट है, इसमें हमारा टॉपिक है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, यानी कि हम EF कोर को सीख रहे हैं। और EF कोर लिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। EF कोर लिंक का क्यों इस्तेमाल करता है? अब सबसे पहले इस चीज़ के लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि EF कोर एक्चुअली है क्या। EF कोर एक ORM है। ORM का काम क्या होता है कि आपकी ऐप को आपकी डेटाबेस से कम्युनिकेट करवा रहा है, यानी कि आपके मैसेज डेटाबेस तक और डेटाबेस से आने वाले रिस्पॉन्स आपकी ऐप तक लेके आ रहा है। तो EF कोर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन और डेटाबेस में कम्युनिकेशन का एक ज़रिया हो गया। अब EF कोर के को एक मसला दरपेश है, और वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन में सारा काम जो है वो सी शार्प में हो रहा है, और आपकी डेटाबेस अंडरस्टैंड करती है SQL लैंग्वेज को। तो आपका EF कोर लिंक क्यूरीज को इस्तेमाल करता है कि आप सी शार्प में रहते हुए, एप्लीकेशन में रहते हुए जो भी क्यूरी लिखें, वो आप लिंक का इस्तेमाल करके लिखें, लिंक के असूलों को इस्तेमाल करके लिखें। और EF कोर उन क्यूरीज को वहाँ से पढ़ के स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज SQL में ट्रांसलेट करके आपकी डेटाबेस तक ले जाएगा और आपकी डेटाबेस को दे देगा, क्योंकि डेटाबेस को SQL समझ आती है। अब लिंक जो है वो बेसिकली बड़ा क्लोजली काम करता है। एक और चीज़ अवेलेबल है हमारी उसके साथ, और वो क्या चीज़ है जी? अगर हम उसकी बात करें तो वो है हमारे दो इंटरफेसेस। और उनको देख के अब आपने घबराना नहीं है। आई क्यूरिएबल और आई इन्यूमरेबल, इन कंसेप्ट को बड़ा फ्रिक्वेंटली सी शार्प की दुनिया में डिस्कस किया जाता है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके इनके बारे में बात करेंगे तो इनको कहा जाता है कि जी बड़े इन कॉम्प्लिकेटेड किस्म के ये कंसेप्ट्स हैं और इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। और इवन के अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई क्यूरिएबल और आई इन्यूमरेबल। तो देखें, घबराना नहीं है। मैं दोबारा से कहूँगा, ये कंसेप्ट जितने मुश्किल बनाते चले जाओगे बनते चले जाएंगे, और जितने आसान रखोगे उतने आसान रहेंगे। और अगर आप इस वीडियो को इंतहाई ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं, और इसमें जो मैं प्रैक्टिकल करूँगा उसको समझते हैं, तो इसके बाद आपके लिए एटलीस्ट आई क्यूरिएबल और आई इन्यूमरेबल कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट छोटा सा बता दूं कि लिंक को इस्तेमाल करके आप जो भी क्यूरी लिखते हैं और आपने उस क्यूरी को लिख लिया है, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो एग्जीक्यूट करने से पहले पहले जो कुछ भी है उसको संभालने के लिए आई क्यूरिएबल का सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपने उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और उसकी बेस पे आपके पास डाटा की कलेक्शन आ गई, डाटा आपकी मेमोरी में लोड हो गया, तो अब उसको डील करने के लिए जो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा वो आई इन्यूमरेबल हो जाएगा। अब इस बात पे ख़ास ख्याल रखिएगा कि डाटा की कलेक्शन अगर वापस आती है, यानी कि एक मेमोरी में अच्छा खासा डाटा आता है, तो उसको डील करने के लिए आपका एन्यूमरेबल एक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई एक रिकॉर्ड, एक रो वापस आ रही है, तो वो फिर रो जो है वो उसी क्लास टाइप की हो जाएगी। यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे आपका यूज़र का टेबल है और एक यूज़र का रिकॉर्ड वापस आ रहा है, तो वो जो रिटर्न टाइप आएगी वो यूज़र टाइप की आएगी, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्शन आएगी तो उसको डील करने के लिए आई इन्यूमरेबल एक्टिव हो जाएगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम इससे आगे प्रैक्टिकल विजुअल स्टूडियो में चल के देखते हैं। ओके जी, हम विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं और मैंने एक कंट्रोलर बना लिया यूज़र कंट्रोलर के नाम से, और उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो ऐप DB कॉन्टेक्स्ट का लगा लिया है। और इन चीज़ों को मैंने वीडियो पॉज करके कर लिया, क्योंकि बेसिकली ये वो चीज़ें नहीं है जिसके ऊपर हमारा फोकस है। हमारा फोकस इस टाइम पे EF कोर को समझने पे है। अब मैंने गेट यूज़र्स के नाम से एक बना रखा है एक एंड पॉइंट, और अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ वेरिएबल यूजर्स और इज इक्वल टू और कॉन्टेक्स्ट। अब आप मेरी बात को गौर से देखिएगा भी और समझिएगा भी, TBL अंडरस्कोर यूज़र, और मैंने यहाँ तक लिख लिया। और इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है जी, अब हम ये लिख देते हैं वेयर
यूज़र जो उसने खुद रिकमेंड किया है, और यू डॉट, आई थिंक सो हमारे पास ये डिलीटेड वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस डिलीटेड हमारे पास था भी या नहीं था, आई थिंक सो नहीं था, हाँ नहीं है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ये चल जाए, हमारा ये एग्जांपल काम करने लगे, इसकी एग्जांपल को काम कराने के लिए ना हम मॉडल में जाकर एक बूलियन रिकॉर्ड जो है वो बना लेते हैं, वैसे ना सॉरी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, और यहाँ पर जाकर आगे इसको इस डिलीटेड कर देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पर इस तरीके से अब इसको उठा लेना चाहिए, और इसको हम नॉट इज डिलीटेड, यानी कि वो तमाम डेटाबेस में जाओ, वहाँ से TBL यूज़र में जाओ, और वहाँ से वो तमाम रिकॉर्ड उठा के लेके आ जाओ जो कि अभी डिलीट नहीं किए गए, या फिर जिनका जो डिलीटेड है वो अभी एक्टिव नहीं है, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है? नहीं, ये क्यूरी अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये जस्ट प्लान क्यूरी है कि जब ये चलेगी तो वो सब कुछ होगा जो कि हमने कहा है। ये लिंक को इस्तेमाल करके लिखी हुई क्यूरी है, ये वेयर वगैरह जो आपने इस्तेमाल किया है। अब अगर इसका ये जो डाटा रिटर्न कर रही है इस वक्त, उसकी डाटा टाइप अगर आप जाकर देखेंगे, यानी कि वैर वैर तो खुद किसी डाटा टाइप को इन्फर करता है ना, वैर इटसेल्फ तो कोई डाटा टाइप नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं वैर ABC इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ, तो इस वक्त अगर हम आपसे पूछूं वैर की डाटा टाइप क्या है, तो वैर की अब वैर कन्वर्ट हो चुका है सिस्टम डॉट इन 32 में। बेसिकली वैर की डाटा टाइप इस वक्त इंटीजर बन चुकी है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वैर जो है वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग के अंदर। इसी तरीके से अगर ये यूजर की बात करोगे तो इसके वैर पे जाके आप जब ऐसे माउस हॉवर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आई क्यूरिएबल में बन चुका है। और यही बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी क्यूरी लिंक का इस्तेमाल करके आपने लिखी है, प्लान कर ली है, बना ली है, एग्जीक्यूट नहीं की है, तो एग्जीक्यूशन से पहले पहले जितना भी मामला है जो बनी हुई क्यूरी है उसको डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आई क्यूरिएबल का इंटरफेस, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते, अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसको आई क्यूरिएबल रिटर्न टाइप यूजर और उसके बाद यहां से आगे जाकर यूजर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने ये लिखा या फिर इस पूरे की जगह वैड लिखा, बात एक ही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी तक हमने प्लान की है, ये क्यूरी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, गेट दी यूजर्स, और इसके बाद इज इक्वल टू करके अब हम क्या करते हैं, यूजर्स डॉट टू लिस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही ये काम किया तो इस पॉइंट पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, डाटा लिस्ट में कन्वर्ट होके हमारे पास आ जाएगा। अब गेट द यूजर के ऊपर आप अगर आप यहाँ जाके हावर करें तो अब आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली अब एक कलेक्शन है। यहाँ पर देखें, अगर वैर के ऊपर जब मैं जाकर रखता हूँ तो वो क्या डाटा टाइप बता रहा है, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक और फिर लिस्ट, ठीक हो गया। अब लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ यूजर। अब इस पॉइंट पे जो चीज इसको डील करेगी वो क्या होगी, वो होगा आई इन्यूमरेबल। तो इस पॉइंट पे जब आप खड़े हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन, यहाँ पे कोई डेटाबेस से कम्युनिकेशन नहीं हो रही, जस्ट आपने क्यूरी लिखी है, प्लान की है, तो आप यहाँ पर किसके पास हैं, आप आई क्यूरिएबल के पास है। और अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक लिस्ट बन चुकी है, तो आप किसके पास आ चुके हैं, ये देखिए इसने खुद रिकमेंड कर दिया, आप आई इन्यूमरेबल के पास आ चुके हैं। तो दोबारा से बता दूं कि इन दोनों का क्या फ़र्क है, अगर आपको नहीं समझ आता तो दोबारा से सुन लें कि एक ऐसी क्यूरी जिसको आपने प्लान करके रखा हुआ है, अभी रन नहीं किया है, तो रनिंग से पहले बिफोर द एग्जीक्यूशन वो आई क्यूरेबल की डीलिंग में आती है। और जैसे ही आप उसके आगे टू लिस्ट लगाते हैं या कोई भी ऐसा फंक्शन लिंक का कॉल कर देते हैं जिसकी बेस पे वो डाटा डिमांड कर लिया जाता है कि आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके हम डाटा हमें प्रोवाइड कर दें, तो वो इमीडिएट बेसिस पे वहाँ पे वो क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो एट दैट टाइम जब क्यूरी एग्जीक्यूट होती है और डाटा रिटर्न में आ जाता है और वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, तो आई इन्यूमरेबल एक्टिव हो जाता है। सिंपल सी इतनी सी बात याद रखें, आई क्यूरेबल और आई इन्यूमरेबल में इतना ही फर्क है, और इसको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिंक बेसिकली किसी जगह पे आई क्यूरिएबल के ऊपर होता है और किसी जगह पे जाके आई इन्यूमरेबल पे आ चुका होता है, और इन्हीं दो चीज़ों की बेस पे पूरा का पूरा लिंक का सिस्टम खड़ा है। और आज हमने लिंक को स्टार्ट किया है, तो पहले लिंक का इंट्रोडक्शन देखा हमने, फिर उसके बाद हमने ये देखा
कि किस तरीके से ये आई क्यूरिएबल है और किस तरीके से किस जगह पे जाके आई इन्यूमरेबल हो जाता है। और आई क्यूरिएबल और आई इन्यूमरेबल के डिफरेंस के ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता था, क्योंकि ये इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट समझा जाता है और इंटरव्यूज़ में बड़ा फ्रिक्वेंटली इसको पूछा जाता है। तो आई होप सो कि इस पॉइंट पे आके आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम दोबारा नेक्स्ट वीडियोस में इससे आगे चलेंगे और लिंक के जो बाकी डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं, डिफरेंट किस्म के यूजेजेस हैं, उनको हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।